रुको, एक सेकंड। इस वीडियो को बस चलने मत दो, क्योंकि ग्लो अप फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग लेजी होते हैं। ग्लो अप फेल इसलिए होते हैं क्योंकि लोग अपनी अटेंशन गलत जगह दे देते हैं, रील्स, प्लान्स और इंस्पिरेशन पे, पर डेली एग्जीक्यूशन पे नहीं। अगर आप भी ग्लो अप के रील्स सेव करती हो, रूटीन प्लान करती हो, पर क्वाइटली स्टार्ट नहीं हो पाता, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आंखें बंद करो, सिर्फ 5 सेकंड्स। इमेजिन करो, 60 दिन बाद की आप। स्किन फ्लॉलेस नहीं है, पर विजिबली काम है। बैलेंस लग रही है, जैसे फाइनली स्किन कोऑपरेट कर रही हो। हेयर परफेक्ट नहीं है, पर रोज फाइट नहीं करता। बॉडी थोड़ी लाइटर फील होती है, पॉस्चर नेचुरली बेटर लगता है, और चलने में एक क्वाइट कॉन्फिडेंस आ जाता है। सबसे नोटिसेबल चेंज ये होता है कि आप मिरर के सामने खड़े होके तुरंत जज नहीं करती। आप एक सेकंड रुकती हो, नोटिस करती हो, और बिना खुद को मेंटली एग्जॉस्ट किए आगे बढ़ जाती हो। अब आंखें खोलो। ये वर्जन लकी नहीं है, ये जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं है, और ये कोई एक्सट्रीम रूटीन फॉलो नहीं कर रही। इसने बस एक चीज अलग की, इसने इमेजिनेशन के बाद एक्शन को डीले नहीं किया। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ग्लो अप का प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन का नहीं होता, कंटेंट की कमी नहीं होती। प्रॉब्लम होता है कंसिस्टेंसी का, और कंसिस्टेंसी तब टूटती है जब चीज़ें इमोशनली हैवी, कंफ्यूजिंग या अनसस्टेनेबल लगने लगती हैं। इस वीडियो का पर्पस हाइप बनाना नहीं है, इसका पर्पस है क्लैरिटी देना। एक काम, रियलिस्टिक 60-डे रोड मैप जो आप एक्चुअली फॉलो कर सको, बिना बर्नआउट के। ग्लो अप का मतलब किसी और जैसा बनना नहीं होता। ग्लो अप का मतलब होता है अपने बॉडी के साथ कोऑपरेशन, अपनी हैबिट्स के साथ ऑनेस्टी, और अपनी एनर्जी के साथ रिस्पेक्ट। और 60 दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले 7 to 10 दिन एक्साइटमेंट होता है, फिर मोटिवेशन गिरता है। जो लोग इस फेज को समझ के प्लान नहीं करते, उनके लिए ग्लो अप सिर्फ एक आइडिया बन के रह जाता है। इस वीडियो में हम वही गैप्स कवर करेंगे जहां ज्यादा लोग क्वाइटली गिव अप कर देते हैं, बिना ड्रामा, बिना प्रेशर, बिना शेम। स्टेप 1, अपने फेस और बॉडी को समझना। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लेते हैं। लोग अच्छे इसलिए नहीं लगते क्योंकि उनके कपड़े महंगे होते हैं। लोग अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फीचर्स की अंडरस्टैंडिंग होती है। सेम आउटफिट एक पर्सन पे एफर्टलेस लगता है और दूसरे पे ऑकवर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की बॉडी गलत है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। और जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो लोग रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर देते हैं। वहीं से फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। फेस शेप का पर्पस आपको बॉक्स में डालना नहीं है, इसका पर्पस है डिसीजन फटीग काम करना, ताकि हर रोज रेडी होते वक्त कंफ्यूजन ना हो। जनरली 4 कॉमन फेस शेप्स होती हैं: राउंड, स्क्वायर, हार्ट और डायमंड। गेस करने की जरूरत नहीं है। नेचुरल लाइट में बिना मेकअप और बिना फिल्टर एक फोटो लो। अगर चाहो तो फेस शेप एनालाइजर ऐप यूज कर सकती हो, सिर्फ गाइडेंस के लिए, लेबल के लिए नहीं। राउंड फेस के लिए वर्टिकल लाइंस और थोड़ा स्ट्रक्चर बेटर काम करता है। स्क्वायर फेस के लिए फ्लोइंग फैब्रिक्स और सॉफ्ट नेकलाइंस बैलेंस क्रिएट करते हैं। हार्ट शेप्ड फेस के लिए अपर और लोअर बॉडी का बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। और डायमंड फेस के लिए नेकलाइन सबसे ज्यादा डिफरेंस लाती है। ये फैशन प्रेशर नहीं है, ये क्लैरिटी है, और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस को क्वाइटली बिल्ड करती है। पार्ट 2, बॉडी, फिटनेस और हाइजीन। यहीं पे ग्लो अप रियलिटी बनना शुरू होता है। फेस और स्किन केयर पे काम करना इजी होता है क्योंकि रिजल्ट्स दिखते हैं, पर ग्लो अप का रियल टेस्ट वहाँ शुरू होता है जहाँ रिजल्ट्स स्लो आते हैं। बॉडी केयर, मूवमेंट और हाइजीन। यहीं पे ज्यादा लोग क्वाइटली ड्रॉप ऑफ कर देते हैं, बिना ये समझे कि उनका प्रोसेस गलत नहीं था, बस इनकम्प्लीट था। एक सिंपल बात याद रखो, फेस ग्लो टेम्पररी हो सकता है, बॉडी डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म होती है।
और लॉन्ग टर्म ग्लो हमेशा बॉडी से ही बिल्ड होता है। स्टेप 3, बॉडी केयर। यहीं पे लोग खुद को लूज कर देते हैं। बॉडी केयर सिर्फ स्मूथ स्किन के लिए नहीं होता। बॉडी केयर एक डेली सिग्नल होता है। आप अपने आप को प्रायोरिटी मानती हो या नहीं? और यहीं पे ज़्यादा लोग स्लिप कर जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि बॉडी केयर मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि ये बोरिंग होता है। नो कॉम्प्लीमेंट्स, नो इंस्टेंट पे ऑफ, नो एक्सटर्नल वैलिडेशन। और जब वैलिडेशन नहीं मिलता, तब लोग अपनी केयर को भी पोस्टपोन कर देते हैं। कल से, वीकेंड पे, बाद में। ड्राई ब्रशिंग ऑप्शनल है, पर अगर इंक्लूड करती हो तो डिफरेंस फील होता है। नेचुरल ब्रिसल ड्राई ब्रश से शावर से पहले नीचे से ऊपर हार्ट की डायरेक्शन में जेंटल स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं। इससे डेड स्किन रिमूव होती है, सर्कुलेशन बेटर होता है और स्किन थोड़ी ज़्यादा अलाइव फील करती है। वीक में 2 से 3 बार काफ़ी होता है। शावर रूटीन में हार्श सोप्स सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस और स्ट्रिपिंग फॉर्मूलाज स्किन का नेचुरल बैरियर वीकन कर देते हैं, जिससे ड्राइनेस और इरिटेशन बढ़ जाती है। इसलिए ग्लिसरीन, शेया बटर या कोकोनट ऑयल जैसे हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स बेटर रहते हैं। एक्सफोलिएशन सिंपल रखो। शुगर या कॉफ़ी बेस्ड बॉडी स्क्रब को जेंटल सर्कुलर मोशन में वीक में 1 या 2 बार यूज़ करना इनफ होता है। ज़्यादा एक्सफोलिएशन ग्लो नहीं बढ़ाता, सेंसिटिविटी बढ़ाता है। मॉइस्चर लॉक करना बॉडी केयर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इग्नोर्ड स्टेप है। शावर के बाद स्किन को रब करने के बजाय लाइटली पैट ड्राई करो और जब स्किन थोड़ी डैम्प हो तब बॉडी लोशन या ऑयल लगाओ। अगर ये स्टेप मिस हो गया तो बाकी एफर्ट्स का इम्पैक्ट आधा रह जाता है। यहीं पे लोग खुद को लूज कर देते हैं। रूटीन मुश्किल होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्मॉल चीज मैटर नहीं करती। पर ग्लो अप स्मॉल चीजों से ही बनता है। जब आप बॉडी केयर को कंसिस्टेंटली फॉलो करती हो, तो बॉडी ज़्यादा कोऑपरेटिव फील करने लगती है और नेचुरली नेक्स्ट स्टेप क्लियर होता है, मूवमेंट। स्टेप 4, फिजिकल फिटनेस। बॉडी को मूव करना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, पर सेल्फ निग्लेक्ट को सेल्फ लव समझना एक ट्रैप है। बॉडी को मूव करना पनिशमेंट नहीं होता, ये रिस्पेक्ट होता है। जब बॉडी स्ट्रॉन्ग फील करती है तो माइंड ऑटोमैटिकली ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड होता है। एक्सट्रीम वर्कआउट्स या जिम ऑब्सेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 45 मिनट्स डेली काफ़ी होते हैं। स्ट्रेचिंग, योगा, लाइट कार्डियो और बेसिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस का मिक्स बॉडी को बैलेंस्ड रखता है। यूट्यूब पे बिगिनर फ्रेंडली रूटीन्स मिल जाती हैं, जिससे प्रेशर फील नहीं होता। एक्सरसाइज का गोल वेट लॉस नहीं होता, गोल होता है एनर्जी रेगुलेशन, पोस्चर इंप्रूवमेंट और मेंटल क्लैरिटी। यहीं पे लोग अपने स्टैंडर्ड्स साइलेंटली डिसाइड करते हैं, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, चाहे मूड हो या ना हो। यहीं पे आप डिसाइड करती हो कि आप अपने बॉडी के साथ कैसे बिहेव करोगी। जब बॉडी मूव होती है और एनर्जी फ्लो इंप्रूव होता है, तो आप अपनी प्रेजेंस में भी चेंज नोटिस करती हो और प्रेजेंस का एक साइलेंट पिलर होता है हाइजीन। स्टेप 5, हाइजीन। सिंपल, शॉर्ट, नॉन नेगोशिएबल। हाइजीन ग्लैमरस नहीं होती, पर प्रेजेंस बनाती है। डेली या ऑल्टरनेट डे बेदिंग, माइल्ड सोप और वार्म वाटर के साथ बेसिक रिक्वायरमेंट है। हेयर वॉश 2 से 3 टाइम्स अ वीक इनफ होता है। ओरल हाइजीन सिंपल रखो, सुबह और रात ब्रश। फ्रेश ब्रेथ कॉन्फिडेंस को साइलेंटली सपोर्ट करता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में पैड्स, टैम्पॉन्स या कप्स को हर 4 से 6 घंटे में चेंज करना जरूरी होता है। इंटीमेट एरिया के लिए सिर्फ वार्म वाटर काफी होता है। ओवर क्लीनिंग बैलेंस बिगाड़ देती है, इंप्रूव नहीं करती। पार्ट 3, सेल्फ केयर, सेल्फ लव और रियल ग्लो अप क्यों टूटता है। अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां मोस्ट ग्लो अप्स सच में ब्रेक होते हैं। स्किन पे नहीं, बॉडी पे नहीं, रूटीन पे भी नहीं।
ग्लो अप्स इमोशनली फेल होते हैं। पैटर्न ऑल्सो सेम होता है। आप स्टार्ट करती हो एक्साइटमेंट के साथ, पहले कुछ दिन मैनेजेबल लगता है, फिर एक दिन एनर्जी लो होती है, एक दिन रूटीन मिस होता है, उसके बाद गिल्ट आता है और वही गिल्ट पूरे प्रोसेस को हैवी बना देता है। तब ग्लो अप एक सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता, एक प्रेशर बन जाता है। यहीं पे लोग गलती से ये मान लेते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। रियलिटी ये होती है कि उनका सिस्टम इमोशनल रियलिटी के लिए डिजाइन ही नहीं होता। इसलिए सेल्फ केयर और सेल्फ लव को समझना ऑप्शनल टॉपिक नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन है। सेल्फ केयर का मतलब होता है वो चीजें जो आपको स्टेबल रखें, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। कभी सेल्फ केयर स्किन केयर होता है, हेयर ऑयलिंग होता है या अच्छी नींद होती है। कभी सेल्फ केयर होता है थक के बेड पे पड़े रहना, रोना या एक दिन कुछ प्रोडक्टिव ना करना। सेल्फ केयर हमेशा एस्थेटिक नहीं होता, पर जरूरी होता है। सेल्फ लव थोड़ा डीपर होता है। सेल्फ लव का मतलब होता है अपने आप को अबेंडन ना करना, इवन जब आप परफेक्ट फील नहीं करती। सेल्फ लव होता है बाउंड्रीज सेट करना, लोगों को नो कहना और कंपैरिजन से कॉन्शियसली बाहर निकलना। सेल्फ लव ये नहीं बताता कि मैं परफेक्ट हूं, सेल्फ लव बताता है मैं अपनी केयर के लायक हूं। जब सेल्फ केयर और सेल्फ लव साथ काम करते हैं, तब आप अपने आप के साथ एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हो। अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप डिसाइड करती हो कि मूड अच्छा हो या बुरा, एनर्जी हाई हो या लो, मैं अपने ऊपर गिव अप नहीं करूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन स्मूथ होगा। कुछ दिन ग्लो अप का मतलब होता है रूटीन फॉलो करना, कुछ दिन ग्लो अप का मतलब होता है टॉक्सिक सिचुएशन से थोड़ा डिस्टेंस बनाना, और कुछ दिन ग्लो अप का मतलब होता है सिर्फ सरवाइव कर लेना, बिना गिल्ट के। ये फेलियर नहीं होता, ये सस्टेनेबिलिटी होती है। कॉन्फिडेंस कॉम्प्लीमेंट से नहीं आता, फिल्टर से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपने आप से किए हुए छोटे प्रॉमिसेस तोड़ती नहीं, जब आप लो एनर्जाइज डेज पे भी बेसिक्स नहीं छोड़ती, जब आप कंसिस्टेंसी को मूड से ऊपर रखती हो। हर छोटी हैबिट जो आप रिपीट करती हो, आपके ब्रेन को एक साइलेंट मैसेज देती है, मैं इंपॉर्टेंट हूं। और जब ये मैसेज रोज जाता है, तो कॉन्फिडेंस कोई अलग चीज नहीं रहता, वो आपकी पोस्चर, आवाज और प्रेजेंस में दिखने लगता है। 60 दिन के बाद आप कोई नई इंसान नहीं बन जाती, पर आप स्कैटर्ड भी नहीं रहती। आप थोड़ी कामर होती हो, थोड़ी ज्यादा वेयर होती हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने आप के साथ ज्यादा ऑनेस्ट होती हो। जो ग्लो सबसे पहले नोटिस होता है वो स्किन पे नहीं होता, वो आपके डिसीजंस में होता है, आपके रिएक्शंस में होता है, आपके स्टैंडर्ड्स में होता है, और वही ग्लो लॉन्ग टर्म रहता है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि आप अपने ऊपर काम करने के लायक हो, बिना प्रेशर, बिना कंपैरिजन, बिना रश। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विथ योरसेल्फ। और याद रखो, रियल ग्लो अप क्वाइटली होता है।